इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसका इंपॉर्टेंस आप समझ लें। इस समय के जो भी एग्जाम्स आप इस समय पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, चाहे वह एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे वह यूपी पुलिस यूपीएसआई का एग्जाम हो, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का एग्जाम हो, रेलवे एलपी का एग्जाम हो, एसएससी जीडी कांस्टेबल और एमटीएस सीएचएसएल और सीजीएल का एग्जाम हो, या टीचिंग स्तर का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप टेट सुपर टेट सीटेट या कोई भी परीक्षा आप लोग देते हैं, तो रेशियो का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कि अक्सर हमें कंफ्यूज करता है और एग्जाम में हमेशा आपको फेस करने को मिलता है, वह ये होता है कि अगर आपको 4 पद दे दिए जाएं तो प्रत्येक में ऐसा क्या जोड़ दें या घटा दें कि वह सभी संख्याएं समानुपाती हो जाएं। इस पर हमेशा डाउट रहती है। हालांकि आपको कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है तो आप ट्रेडिशनल मेथड से इसको हल कर सकते हैं, लेकिन वह ट्रेडिशनल मेथड किसी भी हालत में एग्जाम में यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही टाइम टेकन होता है और हम चाह करके भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो टाइम टेकन है और प्रोसीजर इतना लॉन्ग होता है कि हम लोग परेशान होते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आप कोई भी परीक्षा पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप उन परीक्षा में अगर इन प्रश्नों को फेस करें तो आप आराम से इस प्रश्न का सलूशन कराएं, और सबसे आसान तरीके को मैं आपके सामने आज प्रेजेंट कर रहा हूं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं और आराम से इस तरह के प्रश्नों का सलूशन कर सकते हैं। मैंने ऊपर टर्म लिख दिए हैं ABCD। इसको समझने के लिए मैं ट्रिक पर जाऊं तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि उसका कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर मैं कभी भी आपको कोई 4 टर्म दे दूं, ध्यान दीजिएगा, A है, B है, C है, D है, और अगर इनके बारे में कहा जाए कि समानुपाती हैं, तो समानुपाती का क्रम सिस्टम आप सबको पता है कि क्या होता है। पहले तो उसका प्रेजेंटेशन बदल जाता है, उसका लिखने का तरीका कुछ ऐसा हो गया कि A हो जाएगा, रेशियो B हो जाएगा, प्रपोर्शन C हो जाएगा और D हो जाएगा। इस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे तब जाकर के चारों पद आपको समानुपाती नजर आएंगे। और समानुपाती क्यों नजर आएंगे? क्योंकि इनके बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब AD इक्वल टू क्या होगा? BC होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखना चाहें, जैसे हमने लिखा 5, हमने लिखा 10, हमने लिखा 15, हमने लिखा 30। अब आपको कंफर्म कर दो कि सभी पद समानुपाती हैं। क्यों? क्योंकि 5 गुणे 30 करेंगे तो 150 आएगा और 15 गुणे 10 भी करेंगे तो 150 आएगा। बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर है। चेक करने का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, हम लोग को क्या जोड़ना क्या घटाना है कि सभी संख्याएं समानुपाती हो। इसका सिस्टम समझने के लिए आप सबसे पहले 4 ऐसे पद मेरे साथ सोच कर लीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझते जाइएगा, ध्यान से कंफर्म करते जाइएगा। मैंने 8 लिखा, मैंने यहां पर 5 लिखा, मैंने 16 लिखा, मैंने 80 लिखा। अब आपको 80 को मैंने इंक्लूड कर लिया। मैंने 5 लिखा, 8 लिखा, 5 लिखा, 16 लिखा और मैंने 10 लिखा। मैं आपको श्योर कर दूं कि 8 गुणे 10 80 होता है, ठीक है, और 16 पंचे भी 80 होता है। मतलब ये सभी पद आपके समानुपाती हैं। मैं इन सभी पदों को कुछ कम कर देता हूं जिससे जोड़ने का क्वेश्चन बन जाए, फिर मैं कुछ जोड़ कर दूंगा जिससे घटाने का प्रश्न बन जाएगा। मैंने आपसे कहा कि अगर एक नंबर क्रम अभी फिलहाल आपके पास 8 था, 5 था, 16 था, 10 था, मैं थोड़ा सा नंबर को रिड्यूस करता हूं। सपोज करो इसको मैंने बनाया 6, इसको बनाया 3, इसको बनाया आप देख पा रहे 14 और इसको बनाया 8। मैंने सबसे देखा तो 2-2 कम कर दिया। अब इस लाइन को देखो हम ऐसे ऊपर गंवा देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब मैंने कहा कि मेरे पास कुछ नंबर है, 6 है, 3 है, 14 है, 8 है, और मैं आपको प्रश्न दूं कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक में क्या जोड़ें कि सभी पद क्या हो जाएं? समानुपाती हो जाएं, सभी पद समानुपाती हो जाएं। तो ऐसे में हम लोग को जो स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा होगा ट्रेडिशनल प्रोसेस, क्या पढ़ा है कि आप सब में x जोड़ दें। जैसे हमने जिस हिसाब से किया है ऐसे ही किया होगा कि x हमने इसमें ऐड कर दिया, x मैंने इसमें भी ऐड कर दिया, x मैंने इसमें भी ऐड कर दिया और x ही मैंने इसमें भी ऐड कर दिया। फिर जो नियम है कि बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर हम इक्वेट कर दें, मतलब हम लिख दें कि 6 + x इंटू 8 + x। उसी तरह से हम लिख दें कि 3 + x और 14 + x। अब इसको इक्वेट करेंगे तो x का मान जो आता है वही आंसर होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कितना टिपिकल होगा। अभी तो फिलहाल नंबर बहुत छोटे हैं, लेकिन ये नंबर बड़े होते हैं, 47, 57, 79, 77 का उपयोग होता है। तो मल्टीप्लीकेशन करना टफ रहता है, इजी नहीं रहता है, ठीक है। सामान्य स्तर पर परीक्षा जब आप देते हैं तो ऐसे चैलेंजेस फेस करो, ये सही नहीं है। इसको करने का तरीका मैं आपको समझाता हूं, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी वे में। एक बार पैटर्न जाने की जरूरत है। लिखा मैंने 6, लिखा मैंने 3, मैंने लिखा 14, मैंने लिखा 8। अब आपको क्या करना है जो मैं बता रहा हूं, पहले और दूसरे का अंतर, जैसे आप ऐसे समझ लो A है, B है, C है, D है, इसका अंतर 3 हुआ, इसका भी इसके साथ अंतर कर लें 6 होगा। हम चाहे तो इन्हीं टर्म का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इनका ना करके इनको थोड़ा और आसान करो। 3 1 के 3, 3 2 6 हुआ। अब आपको 1 और 2 के अनुपात में इनके डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। अब इस वैल्यू को आप लीजिए, तिरछा जाइए, पहले रेशियो के टर्म में पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करिए, 2 छंगे कितना होगा? 12 होगा।
मतलब इस रेशियो में आपने पहले टर्म से मल्टीप्लाई किया, और इस वैल्यू को उठाइए और इसको तिरछा जाइए सेकंड रेशियो वाले टर्म के पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्रम में सेकंड रेशियो के साथ, सेकंड रेशियो में पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो 14 हो गया। आप यही चीज इसके साथ भी कर सकते थे कि आप 2 ले जाते 3 से गुणा करते और 1 ले जाते 8 से गुणा करते, वो आप पे डिपेंड करता, तब भी प्रश्न आपका हल हो जाता। 12 और 14 का डिफरेंस बताओ कितना है? 2 है। 1 और 2 का डिफरेंस 1 है, 1 बराबर 2 कर दें, अर्थात प्रत्येक में 2 जोड़ देने से सभी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। कुछ लोग इसको ऑप्शन के सहारे भी हल कर लेते हैं कि पुट करके जोड़ जोड़ के देख लेते हैं, जहां पर बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता था, वहां पर हम कह देते थे कि वो सभी पद आपके समानुपाती होते हैं। सेम यही तरह से जैसे आपने जो प्रश्न आपने नोटिस किया था, देखिए मैंने ऊपर जो नंबर्स लिखे थे, क्योंकि अभी तो 6, 3, 14 और 8 लिखा है मैंने, लेकिन इसके पहले सही में नंबर क्या था आपको पता है? ये था, देखिए मैंने जो लिखा था। मतलब अब अगर सिस्टमेटिकली आप समझ रहे हैं तो 6 में 2 जोड़ने से 8 होगा, 3 में जोड़ने से 5 होगा, 14 में जोड़ने से 2 16 होगा और 8 में 2 जोड़ने से 10 होगा, तभी बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होगा, तो जाकर के संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। करेक्ट है। अब यही 8, 5, 16, 10 अगर हम ले लें, ध्यान से देखिएगा, कभी एक प्रश्न आपके मन में आता है कि जोड़ने का तो ठीक है, घटाने का क्या होगा? जैसे मैंने ऐसे फिर से ले लिया और अब आपको मैं इन नंबर्स में 3-3 जोड़ करके दिखाता हूं। जैसे 3 जोड़ देने से देखो कितना होगा? 11, 3 जोड़ देने से 8, 3 जोड़ देने से 19, 3 जोड़ देने से 13। और अभी ऊपर देखो सब समानुपाती हैं, क्योंकि 8 गुणे 10 80 है, 16 पंचे 80 है, इसको हम गायब कर देते हैं। देखिए अब आपके सामने प्रश्न आया कि 11, 8, 19, 13 प्रत्येक में क्या घटा दें? प्रत्येक में क्या घटा दें? ठीक है, घटा दें कि सभी पद समानुपाती हो जाएं। सभी पद क्या हो जाएं? समानुपाती हो जाएं। अब सेम वही प्रोसेस, आप ना सोचो कि अब जोड़ने के लिए अलग लगेगा तो घटाने के लिए अलग प्रोसीजर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने देखा कि आप 3-3 जुड़कर आए हैं तो घटाने का प्रश्न बना है। नंबर अपना 11 है, नंबर अपना 8 है, 19 है और 13 है। हम सब में ऐसा नंबर जोड़ेंगे जिसके जुड़ते ही सभी पद आपके समानुपाती हो जाएंगे। फिर से वही करिए, दोनों का डिफरेंस 3 है, इन दोनों का डिफरेंस आपको 6 दिख रहा होगा। यहां पर आपको इसको आसान करना है, 3 1 के 3, 3 दूना 6 करना है, 3 दूना 6 करना है, तो इसको 2 लिखिए, इसको ले जाइए इसके पहले पद के साथ अर्थात 22 कर दीजिए, इसको ले जाइए इसके पहले पद के साथ 19 कर दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 3 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस देख लें, 1 हो गया, 1 बराबर 3 कर दें, प्रत्येक में 3 घटा दें, सभी संख्याएं आपकी समानुपाती हो जाए। आई होप आपको समझ में आया, और सही में समझ में आया तो 2 प्रश्न मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, परफेक्ट हो जाए, और सही में समझ में आया तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, और डाउट हो तो भी लिखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो उसी हिसाब से फिर से वीडियोस में आपके सामने चीजों को कंफर्म करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या लिख कर आया है कि जब x को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त सभी संख्याएं समानुपाती हो जाती है। x का मान बताना, सेम वही प्रश्न है जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है। 9 है, 15 है, 21 है और 31 है। चलिए आपको क्या करना है, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, भाई ऑप्शन पुट कर करके भी, जैसे हम 7 जोड़ दें, 9 जोड़ दें, 11 जोड़ दें, 13 सभी में जोड़कर डिसाइड कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। 9 और 15 का डिफरेंस 6 होता है, 21 और 31 का डिफरेंस 10 होता है, 2 3 6 होता है, 2 पंचे 10। हम चाहे तो 6 और 10 का भी यूज कर सकते थे, लेकिन आसान करके करना है तो आपको क्या करना है, 5 का गुणा 9 से करिए, 9 5 45, और 3 का गुणा 21 से करिए, 63 हुआ। दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप करोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा 13 से 5 8, 5 से 4 1, 18। इन दोनों का डिफरेंस देखिए 2 हुआ, लिखो 2 बराबर 18 और 1 का मान तुरंत कितना हो जाएगा, 9। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन 9 है राइट सोल्यूशन, इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसा हमने एक जोड़ने का प्रश्न किया उसी प्रकार से घटाने का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक में से घटाया जाए तो सभी संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। x का मान आपको बताना है। तो आपके पास नंबर क्या है, 19 है, 28 है, 55 है और 91 है, में से प्रत्येक में से घटाना है, जोड़ने का क्वेश्चन नहीं है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, नियम में कोई परिवर्तन नहीं, जोड़ना घटाना सब एक जैसे होता है। तो आपको सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस करना है, 19 9 28 होता है, और इसी प्रकार से 55 और 91 का डिफरेंस 11 से 5 6 होता है, और 8 से 5 3 36 हो गया। फिर से देखिए उसी तरह से आप चाहें तो टर्म्स का ऐसा ही यूज कर सकते, नहीं तो आसान करिए, 9 1 के 9, 9 4 के 36, ऐसा यूज नहीं करना है, ठीक है, आसान ही करना है। 4 का गुणा इससे करेंगे 19 4 के 76 होगा, 1 का गुणा 55 से करेंगे 55 ही होगा। दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, 76 और 55 का, 6 से 5 1 हुआ, 7 से 5 2 होगा,
इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 3 होगा। 3 बराबर अगर 21 है, 1 बराबर कितना होगा? 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी, अगर हम प्रत्येक से 7 को घटा दे तो सभी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा कॉन्सेप्ट। रियलिटी में किसी भी परीक्षा के लिए जो आप लोग इस समय टारगेटेड है, इस मेथड का उपयोग जरूर करिए, इस पैटर्न को जरूर सीखिए, जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको और भी थोड़ा सा लेवल वाइज क्वेश्चंस के पैटर्न पर ले जा सकते हैं, लेकिन अभी आपको पहले इनिशियल लेवल पर इसको समझ लेना है। आगे जब जब जरूरत पड़े इस टॉपिक का हम लोग उपयोग कर सके और अपनी परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को आसान बना सके। ऐसे और वीडियोस भी लेकर मैं आपके सामने रहूंगा, प्रेजेंट करता रहूंगा, और भी जो भी आपके सामने जिस तरह की बातें आएंगी उसको मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और बताइएगा अपने कमेंट से, और जो प्रश्न आपके मन में इस तरह के लेवल पर बने हमें जरूर अवगत कराइए। मुलाकात नेक्स्ट होती है नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।